नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा। इस दौरान हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के तहत हर परिवार, मकान और बुनियादी सुविधाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कर्मचारी तय समय सीमा में घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इस बार प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच लोग ऑनलाइन पोर्टल पर खुद भी अपने घर और परिवार की जानकारी भर सकेंगे। इसे सेल्फ इन्यूमरेशन कहा गया है। ऑनलाइन जानकारी भरने वालों को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसके बाद कर्मचारियों को दिखाना होगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 3 अलग अलग मर्डर के मामले में पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया है। पहले मामले में पिता और छोटे बेटे ने मिलकर बड़े बेटे को मार डाला। वह शराब का आदी था, नशे में मारपीट करता था, इसीलिए सिलबट्टे से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। शव को बोरी में बांधकर कुएं में फेंक दिया गया था। दूसरे मामले में शराब के नशे में दोस्त को गाली देने पर युवक की हत्या कर दी गई। 3 साथियों ने मिलकर युवक के सिर पर कांच की बोतल और पत्थरों से मारा। गहरी चोट लगने से उसकी जान चली गई। वहीं शनिवार को बच्चे की कस्टडी को लेकर हुए विवाद में चाकू मारकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। 14 अप्रैल से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग की अलग अलग जगहों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। इस दौरान कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की भी चेतावनी दी गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान दुर्ग में सबसे ज्यादा 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला इन दिनों चर्चा में है। राजधानी रायपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने के दौरान उनके काफिले में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में खरीदी गई टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब उनकी जगह 6 नई महिंद्रा स्कॉर्पियो ने ले ली है। मुख्यमंत्री के काफिले में 1-2 नहीं बल्कि 6 नई बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियां शामिल की गई है। करीब 2.5 साल बाद काफिले में हुए इस बदलाव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद लोगों में नई गाड़ियों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वे इनके फीचर्स और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा करते नजर आए। राजधानी रायपुर में शनिवार देर रात महिला कांस्टेबल की लाश फांसी के फंदे पर लटकते मिली, जो कि पुलिस कॉलोनी में रहती थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। महिला कांस्टेबल का नाम पूजा कुशवाहा है। हालांकि पुलिस ने मामले की जानकारी महिला कांस्टेबल के परिजनों को दे दी है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। भारतीय रेलवे वित्तीय वर्ष 2026-27 में सफर को आरामदायक और हाईटेक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बदलाव से लेकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को ट्रैक पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। रिफंड की नई पॉलिसी 15 अप्रैल तक लागू होगी। इसके अलावा यात्रियों को इस साल 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की सौगात भी मिलेगी। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम सख्त कर दिए हैं। अब अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करता है, तभी उसे रिफंड मिलेगा। केंद्र सरकार ने डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। डीजल पर निर्यात शुल्क 34 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जो पहले 21.5 रुपए था। वहीं एटीएफ यानी जेट फ्यूल पर ड्यूटी 29.5 रुपए से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। वहीं पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी फिलहाल 0 ही रहेगी। हाल ही में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में जो 10% की बड़ी कटौती की गई है, उसका फायदा आम जनता को मिलता रहेगा। राजधानी को जाम मुक्त करने के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर शनिवार को 7 कॉल आए। इनमें 2 मुवा बाजार से आए। इसी तरह मालवीय रोड, तेलीबांधा समेत अन्य इलाकों में से कॉल आए।
जाम में राहत देने के लिए पुलिस कमिश्नर ने 10 बाइक पेट्रोलिंग टीम बनाई है। ट्रैफिक के सभी थानों में टीम तैनात की गई है। वही टीम सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अपने अपने इलाके में गश्त करेगी। जहां भी जाम की सूचना मिलेगी वहां 10 मिनट के अंदर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। जहां टीम नहीं पहुंच पाएगी वहां संबंधित थाने से पुलिस भेजी जाएगी ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।